हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश का और एक नया चैप्टर जिसका नाम है नोजेस। ये ही यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर। चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं इसको लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिल्ड्रेन, यहाँ पर एक लड़की है जो अपने आप को मिरर में देख रही है, ठीक है। और जब वो मिरर में अपने आप को देखती है तो उसको अपनी नोज जो है बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। उसको लगता है कि बहुत ही गलत जगह पर गलत चीज़ ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर वो कैसे अपने नोज को डिस्क्राइब करती है, डिसअपॉइंटमेंट अपनी दिखाती है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, ये लड़की कहती है कि मैंने अपने आप को मिरर में देखा। एंड लुक्ड एट माई नोज, और फिर मैंने अपने नाक को देखा। इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोज, और जब वो अपनी नाक को देखती है मिरर में तो उसको लगता है कि ये सबसे फनीएस्ट थिंग है। उसको अपनी नोज को देख के बहुत ही हंसी आती है। उसको लगता है कि ये सबसे फनीएस्ट थिंग है जो ग्रो कर रही है मेरे चेहरे पर। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। ये लड़की कहती है कि ये नाक जो है वो ऐसी जगह पर लगी हुई है, हमारा जो नोज होता है वो बाहर को उभरा हुआ होता है ना, वो बाहर को दिखता है। तो पूरे चेहरे में अगर कोई चीज़ हम ज़्यादातर नोटिस कर सकते हैं तो वो क्या है, वो नोज है, क्योंकि वो उभरा हुआ होता है, बाहर को निकला होता है। तो यहाँ पर भी लड़की कह रही है कि मेरे चेहरे पे सबसे फनीएस्ट थिंग जो ग्रो कर रही है वो मेरा नाक है। और सब उससे भी बड़ी बात यह है कि उसमें 2 छोटे छोटे होल्स है जिससे कि मैं सांस लेती हूँ, अंदर बाहर करती हूँ। तो इसलिए लड़की को अपने नाक को देख कर लगता है कि ये सबसे फनीएस्ट थिंग है जो एक चेहरे पर ग्रो करती है। आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर, लड़की कहती है कि मैंने दोबारा से अपने आप को शीशे में देखा। एंड सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। हमारा जो फेस होता है ना, तो ये कहती है कि मेरे फेस में जो थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पर जो है मेरा चिन जो है वो खत्म होता है, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जहाँ से उसके ऊपर से मेरे बाल शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही कम जगह है, ओके। एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज, और उसमें भी यहाँ पर इतनी थोड़ी सी जगह थी जहाँ पर से ऊपर मेरे बाल उग रहे हैं और नीचे मेरा एंड हो रहा है चिन, और उसमें भी जगह इतनी कम थी और वहीं पर एक नोज ग्रो हो गई है। और क्या लिखा है, स्पेस टू स्पेयर, यानी जगह ही नहीं बची थी लेकिन फिर भी वहां पर एक नोज जो है वो ग्रो करती है। क्या बोलती है नोज को, लाइक अ हैंडल स्टिकिंग दियर, और उसको लगता है कि ऐसा लगता है मेरे चिन और फोरहेड के बीचों बीच एक हैंडल है तो वहां पर चिपका हुआ है। स्टिकिंग यानी चिपकना, तो उसको लगता है कि उसका नोज जो है वो चिपका हुआ है इन दोनों पार्ट के बीचों बीच। और वो कहती है कि नोज जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हैंडल की तरह है। हैंडल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि नोज ही ऐसी चीज़ होती है जो उभरा हुआ होता है जैसे मैंने बताया, और कोई भी इसको खींच सकता है ना। आइज़ को कोई नहीं खींच सकता, लिप्स को नहीं इतना ज़्यादा खींच सकता क्योंकि वो इतना बाहर को नहीं है, बट नोज जो है वो बाहर को होता है। तो ये लड़की कहती है कि मेरे पूरे चेहरे पे एक नोज ही है जो बहुत ही गलत जगह पर ग्रो कर रही है, और ऐसा लगता है कि मानो मेरे पूरे चेहरे में एक ये है जो कि हैंडल की तरह दिखता है। इस हैंडल को कोई भी पकड़ सकता है, खींच सकता है। ओके चिल्ड्रन, if ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, तो ये लड़की कहती है कि कभी भी अगर तुम्हारा मन हो हंसने का, गिगल का मतलब होता है धीमे धीमे हंसना, है ना, गिगल करना। इट डजंट मीन टू लाफ लाउडली, मतलब गिगल करना, धीरे धीरे हंसना, सरकास्टिकली। एंड शाउट यानी बहुत जोर से चिल्लाना। जब तुम्हें ये 2 चीज करने का मन हो और तुम्हें ये समझ ना आए कि किस पे हंसो, कैसे हंसो, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, तो तुम सिर्फ एक ही काम करना। ये लड़की यहाँ पर कह रही है कि आप सिर्फ एक ही काम करो, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। तो ये लड़की कहती है कि जब भी आपका मन करे हंसने का तो एक काम करना, सीधे जाओ और मिरर में अपने आप को देखो, अपने नाक को देखो, फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता हंसने से या फिर चिल्लाने से, क्योंकि आपको जो अपनी नोज है वो बहुत ही फनी लगेगी, बहुत ही उसको देख के अजीब लगेगा और आपको हंसी आ जाएगी। तो ये एक होमवर्क की तरह आप भी कर सकते हैं। आप अपने मिरर में जाइए और ध्यान से अपने नोज को देखिए कि क्या वो सच में फ़नी है, क्या आपको भी उसको देख के लगता है कि बहुत ही अजीब है और हंसी आती है। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एज अ होमवर्क और देख सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये था पोएम का मतलब जिसको लिखा है
एलिन फिशर ने। ओके, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सो अगले वीडियो में मैं इसका सारे एक्सरसाइजेस आपको सॉल्यूशंस में बताऊंगी। कैसा लगा आपको एक्सप्लेनेशन? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।